नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे हम इंटीजर्स के बारे में। देखिए इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इंटीजर्स के बारे में। यदि आपको थोड़ा डिटेल जानना है इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स के बारे में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा कवर करेंगे कि इंट्रोडक्शन अबाउट इंटीजर शॉर्ट में, और कुछ प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स की, और कुछ एग्जांपल्स। ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है इस वीडियो को। चलिए देखेंगे मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज सिंबल ऑफ इंटीजर, दैट इज जेड। ठीक है, तो इंटीजर्स का मतलब क्या है, व्हाट इज इंटीजर, ये पता होने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर्स, काइंड ऑफ नंबर्स। सभी को पता होगा डेफिनेटली। यदि हम 6 में 7 में है तो 6 और 7 ऑनवर्ड्स सभी को पता होते हैं कि काइंड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर मतलब क्या, जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंटिंग नंबर्स है। उसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इस काउंटिंग नंबर के ग्रुप में यदि हम थोड़ा जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो उस काउंटिंग नंबर का नाम चेंज हो जाएगा, उसे हम कहते हैं होल नंबर। नया कुछ भी नहीं है, बस जीरो को हमने क्या किया है, उसमें इंक्लूड किया, तो सेट का नाम चेंज हो गया, कलेक्शन का नाम चेंज हो गया, और उसे हम कह रहे हैं, यस करेक्ट ओनली, दैट इज कॉल्ड द होल नंबर। अब इसमें यदि हम आगे देखेंगे तो कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे हम -4 -3 -2 -1, इनफाइनाइट। बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स है, बहुत सारे काउंटिंग नंबर्स है, बहुत सारे होल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट। तो ये नेगेटिव नंबर्स है, और इसके साथ में और कौन है, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है। यदि हम देखेंगे आगे कि 1 2 3 4 को हम और भी कहते हैं, पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो यही है इंटीजर्स। जो नेगेटिव नंबर्स है उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, और जो पॉजिटिव से हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कुल मिला के यदि हम इसमें जीरो जोड़ देंगे तो जीरो नेगेटिव या पॉजिटिव है, यू हैव टू कमेंट इन चैट बॉक्स। आपको चैट बॉक्स में कमेंट करना है, आंसर देना है। आगे चलेंगे तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इंटीजर मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स, इट इज कॉल्ड द इंटीजर ओनली। करेक्ट, यस। तो चलिए आगे देखेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। इज अ जीरो इंटीजर, which sign does the zero have, plus or minus, and what is the symbol of integers। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखना है। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर्स। यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले चाइना ने 200 BC ये नेगेटिव नंबर का इन्वेंशन किया था और यूज किया था। और सबसे पहले नेगेटिव नंबर जो है आइफोनटस नाम का जो मैथमेटिशियन है उसने यूज किया था। तो चलो ये तो हो गया एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी देखने वाले हम, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में ही कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टी तो सभी कवर करना पॉसिबल नहीं होता है एक ही वीडियो में। यदि एक वीडियो में पूरी प्रॉपर्टीज हम कवर करने का प्रयास करेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इंटीजर्स की ओनली एडिशन की प्रॉपर्टीज में कवर करेंगे। ठीक है, आगे वाली प्रॉपर्टीज और एग्जांपल हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स की अबाउट द एडिशन, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए कुछ भी नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी हम पहले से करते आ रहे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में भी हम इसको सॉल्व किया है, बस नाम हमको अभी समझ में आ रहा है कि इसे ये कहते हैं। जैसे 2 + 3 हमने सेकंड स्टैंडर्ड में भी सीखा है, थर्ड में भी सीखा है ना। 2 + 3 व्हाट वी गेट 5। तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और उसका आंसर आने वाला भी क्या है, इंटीजर ही है। मतलब यदि हम 2 इंटीजर लेंगे और उनकी सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो आने वाला आंसर भी इंटीजर ही होता है। इट मीन दैट द सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। चलो एग्जांपल लेके देखेंगे एक आधा। फार्मूला तो आपको दिया उन्होंने, a + b वी गेट द इंटीजर ओनली। एग्जांपल आपका 10 and 5। यदि हम 10 और 5 को देखेंगे, 10 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम क्या मिलता है, 15। 10 भी इंटीजर है, राइट। मतलब इससे समझ में आता है हमको कि यदि हम दोनों नंबर की प्लस करेंगे, 2 इंटीजर की, तो हमें आने वाला आंसर भी इंटीजर ही मिलता है। आगे चलेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे नेगेटिव का। -5 + -7, 2 नेगेटिव इंटीजर लिए हमने यहाँ पे।
-5 भी नेगेटिव है, -7 भी नेगेटिव है। तो एज अ रूल आपको पता होना चाहिए, whenever the two negative numbers are there and when we add them, so the whatever the answer is coming, it should be in a negative. So 5 plus 7 what we get 12, और 12 तो आएगा लेकिन कैसे, नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, whatever the answer we get the माइनस। ठीक है, आगे चलेंगे। सो -12 क्या हो गया आपका, इंटीजर। तो दो एग्जांपल से हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि हम दोनों इंटीजर की प्लस करेंगे, दो इंटीजर की प्लस करेंगे, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो आने वाला आंसर इंटीजर ही होता है। चलो, ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। आपके लिए क्वेश्चन फिर से चैट बॉक्स में, इसका भी आंसर आपको लिखना है। 0 plus -3 what we get? Answer this question in chat box. आगे सेकंड जो प्रॉपर्टी दिया आपको उन्होंने, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, देखिए यदि हम एडिशन में कैसे भी एडिशन करेंगे, इसको ऑर्डर चेंज करके भी करेंगे तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। टू इंटीजर कैन बी ऐड इन एनी ऑर्डर, आप कौन से भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे या फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले यदि a प्लस बी करेंगे या b प्लस ए भी करेंगे तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए, ये मिडल में आप क्या दिया है, इक्वल साइन। इक्वल साइन दिया मतलब क्या कि a प्लस बी LHS, b प्लस ए RHS, दोनों की सम जो आएंगी वो सेम आएंगी। ठीक है, एग्जांपल देखिए, क्लियर करेंगे। देखो एग्जांपल दिया आपको उन्होंने 8 plus 5 or 5 plus 8. Everyone know that what the meaning, what we get the 8 plus 5? Yes. So the answer is what? 13. दोनों साइड में 13 ही आएंगे। इसका मतलब क्या, यदि आप एडिशन में ऑर्डर चेंज करते हैं तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा, और इसी को ही कहते हैं हम कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब LHS इक्वल RHS। थर्ड जो प्रॉपर्टी दिया उन्होंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो ये जो प्रॉपर्टी है किससे रिलेटेड है, 3 या मोर देन 3 नंबर्स, मतलब 3 या 3 से ज्यादा नंबर दिए हैं और आप उसकी एडिशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड है। देखो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि पहली प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड थी। पहली वाली प्रॉपर्टी थी इंटीजर, यदि मतलब ऐड करेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलता है, दैट इज क्लोजर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, वो किससे रिलेटेड थी, ऑर्डर से रिलेटेड थी। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, 3 और मोर नंबर से। 3 और मोर इंटीजर कैन बी ग्रुप इन एनी ऑर्डर टू फाइंड देयर सम। ठीक है, यहाँ पे देखो हम एक एग्जांपल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, अदरवाइज a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है, यदि आप पहले a प्लस बी की एडिशन करेंगे और बाद में c ऐड करेंगे, अदरवाइज आप b प्लस सी की एडिशन करेंगे बाद में a ऐड करेंगे, तो भी आपका आंसर सेम आता है, चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी वही है कि आप कौन से भी कैसा भी ग्रुप बनाओ और उनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। चलो एग्जांपल देख के क्लियर करेंगे। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, क्या है एग्जांपल, 8 प्लस 5 प्लस 10, ये हमारा एग्जांपल है। सबसे पहले हमने ग्रुप बनाया लास्ट के 2 नंबर का और इधर बनाया हमने फर्स्ट 2 नंबर का। तो सभी को पता होना चाहिए कि बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, यदि हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे LHS में 10 प्लस 5 59 का, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 15, 8 प्लस 15, और इस साइड में हम प्लस करेंगे 8 प्लस 5, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, 13 प्लस 10, और दोनों की हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 23 एंड 23, मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल RHS। चेंज हुआ आंसर नहीं, मतलब यदि हम एडिशन करते हैं 3 या 3 से ज्यादा नंबर की, कौन से भी सीक्वेंस से, कौन से भी ग्रुप से, तो आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर आप मतलब कि आंसर आपका एडिशन में रॉन्ग हो गया, आंसर तो सेम नहीं आ रहा है सर, तो कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो तभी जाके आपकी LHS RHS इक्वल आएंगी। यदि आपका कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो आपका LHS इक्वल RHS
इक्वल नहीं आएगा, वो अनइक्वल आएगा। सो यू नीड टू वेरीफाई इट और चेक इट। चलो आगे देखेंगे। इस तरह से हमने 3 प्रॉपर्टी हम देखा। चौथी प्रॉपर्टी आपके एडिटिव आइडेंटिटी। देखो नाम में ही दिया है आइडेंटिटी, ठीक है ना। एडिटिव को क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एडिशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। आगे चलें। प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ एनी इंटीजर एंड जीरो इज द इंटीजर इटसेल्फ। मतलब क्या? देखो मैंने कहा ना कि ये प्रॉपर्टी हम पहले से सीखते आ रहे हैं, बस नाम हमको अभी पता चल रहा है। सेकंड स्टैंडर्ड में आपने एडिशन सीखा, 2 + 0, 3 + 0, 0 + 5, है ना। तो उनका आंसर क्या आता था? नंबर इटसेल्फ, वही नंबर आता था, बस वही यहाँ पे दिया है। दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब आपको वही आंसर मिल रहा है, वही नंबर। चलो, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर। देखो ये अंडरलाइन कर लेना है आपको कि ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह का आंसर आता है, क्वेश्चन आता है जैसे कि ब्लैंक इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो तब आपको आंसर लिखना है 0, ठीक है ना। आगे चलेंगे, क्या दिया देखेंगे। एक फॉर्मूला है, यदि आप a + 0 करेंगे या 0 + a करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। सॉरी बाय मिस्टेकली यहाँ पे a इक्वल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको a + 0 0 + a सेम आएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, 8 + 0 0 + 8, क्या आ रहा है हमारा आंसर? 8 ही आ रहा है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल लैंग्वेज में भी कहना है हमको कि 2 नंबर की यदि हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। अब देखो मैथ में मजा कुछ अलग है, देते हैं प्लस करना पड़ता है माइनस, ऐसी कंडीशन भी आती है कभी कभी, और देते हैं माइनस करना पड़ता है प्लस, ठीक है। एडिशन के बाद में नंबर बढ़ता है, सभी को पता है, लेकिन ऐसी कंडीशन भी है एडिशन के बाद में आंसर 0 भी आता है ना। आपके सामने दिख रहा होगा कि फॉर्मूला भी दिया है और एग्जांपल भी दिया है। यदि 2 नंबर के हम प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ऐसा कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 अपोजिट नंबर लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा यदि हम उसको ऐड करेंगे। देखो a + -a वी गेट द 0। एग्जांपल लेके देखेंगे, 10 लिया और -10 लिया, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मतलब 10 का अपोजिट -10, और इनके हम प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। कैसे 0 आएगा? प्लस और माइनस क्या आएगा? माइनस, और 10 - 10 वी गेट द 0, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 10, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा फुल सेंटेंस में, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 इज -10, ठीक है। आगे चलेंगे, और -10 दिया होगा तो +10। आगे तो इस तरह से आपको ये तीनों भी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एग्जांपल हम देखेंगे। देखो एक्सरसाइज 1.1 में कुछ एग्जांपल्स मैंने सिलेक्टिव एग्जांपल्स लिए हैं जो कि बच्चों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल जो है आपका वाला ये है, इस बॉक्स में आपको लिखना है इक्वल साइन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, मतलब कि कौन सी साइड बड़ी है या कौन सी साइड छोटी है। दोनों साइड इक्वल है, मतलब LHS इक्वल RHS, और LHS ग्रेटर है या RHS ग्रेटर है, वो आपको चेक करना है। देखेंगे सबसे इस तरह का एग्जांपल जब आता है तो आप एक तो साइमल्टेनियसली दोनों भी साइड एक साथ में आप सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम ज्यादा आती है, किस तरह लिखना है, बच्चे बराबर सॉल्व नहीं करते हैं। तो एक एक साइड सॉल्व किया आपने तो भी चलेगा, एक के नीचे, या फिर आपके पास में जगह ज्यादा है, अच्छी है, तो आप दोनों भी LHS RHS दोनों साइड बाय साइड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम देखेंगे, हम तो दोनों साइड एक साथ में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले LHS और RHS यहाँ पे आपको दिया है, देखो हाँ, तो ये पता होना चाहिए कि माइनस और माइनस क्या होता है, राइट, प्लस होगा तो स्टेप, और यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है। देखो पास पास में साइन है, दोनों साइन पास में है, इसलिए हम उसका कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, और यहाँ पे भी माइनस माइनस दिया है, तो सबको कैलकुलेशन कर लो। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे दोनों मिलके,
यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले स्टेप, एग्जाम्पल लिख दिया मैंने और अगले स्टेप में उनका कैलकुलेशन कर दिया। हो गया कैलकुलेशन कि माइनस माइनस क्या हो गया आपका, यहाँ प्लस हो गया और ये प्लस माइनस जो है ये आपका माइनस हो गया यहाँ पे और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। अब प्लस होने के बाद में यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन प्लस हो गया 169 प्लस 111 प्लस 18। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 183 माइनस 111 प्लस 169। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर का कैलकुलेशन करना है, दो नंबर का। देखो कि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद रखो या फिर ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, नॉट एसोसिएटिव, ग्रुप करके भी कर सकते हैं आप। इन दोनों का ग्रुप करेंगे आप, समझो, और इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो आने वाला आंसर आपका नेगेटिव होगा जो कि माइनस 294 है प्लस 169। चलो इस तरह का हो गया। अब आगे करना क्या है, बस ये तो सब एडिशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी एडिशन कर लो, चेंज होने वाला नहीं है आंसर, बस कैलकुलेशन बराबर से करना है। यहाँ पे क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे माइनस दिया है और ये प्लस दिया है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो इनकी सब्ट्रैक्शन होगी, तो आने वाला आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे इनकी एडिशन किया हमने 280 प्लस 18 आ गया और इनकी सब्ट्रैक्शन किया हमने, फ्यू सब्ट्रैक्शन, 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, इसलिए तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है। देखो हमारा 298 इधर और यहाँ पे आ गया आपका माइनस 125। कौन सा ग्रेटर है, ऑफ कोर्स 298 ग्रेटर ही होगा। बोलो क्यों, सभी को पता होना चाहिए, द पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, इसलिए 298 क्या है, बड़ा है, मतलब कि ये जो LHS साइड जो है आपकी वो ग्रेटर है इससे RHS। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। एक और एग्जांपल देख, क्वेश्चन 5 देखेंगे इस एक्सरसाइज में का, एट द फॉलोइंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, देखेंगे। अभी आपको मैंने समझाया था कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे सबसे पहले, माइनस 235 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 198 हो गया। चलो अभी दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो एडिशन कर लेना है, बस एडिशन कर लो 433 और साइन देना है आपको माइनस, हो गया, फिनिश। चलो आगे और एक एग्जांपल देख लेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक सब्ट्रैक्शन का एक एडिशन का। अभी सब्ट्रैक्शन दिया आपको, देखो माइनस है और माइनस है, ऊपर हेडिंग दिया है सब्ट्रैक्शन और करना पड़ेगा आपको एडिशन, है ना, कमाल की चीज, वही तो खासियत है मैथ की। दिया है सब्ट्रैक्शन, करना पड़ेगा एडिशन। ये किसका इफेक्ट है, ये सिंबल का इफेक्ट है, इसलिए सिंबल को कभी भी लाइटली लेना नहीं है, सिंबल को ध्यान से देखना है। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, राइट। सो हमें करना पड़ेगा इन दोनों के भी एडिशन करना पड़ेगा भाई, तो एडिशन कर लेंगे, आपका आया 459। यहाँ पे कौन से भी स्टेप नहीं रहेंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों की यहाँ पे गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, कि इस तरह लिखते हैं कि 245 ऐसे लिखते हैं। सर आपने तो सिखाया कि यहाँ पे क्या है, एडिशन करना पड़ता है 240। देखो ये स्टेप नहीं करना है, ये वाले स्टेप नहीं। सर माइनस माइनस प्लस होता है ना, हाँ सही है, लेकिन हम नंबर का कैलकुलेशन कर ले, हम साइन का कैलकुलेशन नहीं, नंबर इंक्लूडिंग नंबर, तो ये स्टेप ना कर, ठीक है, रॉन्ग, डोंट डू दिस स्टेप्स, ये स्टेप रॉन्ग है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप ये स्टेप करते हैं ना तो टोटली सिंबल चेंज हो रहे हैं। देखो 245 का सिंबल है नेगेटिव, आपने बना दिया उसको पॉजिटिव, इसका भी नेगेटिव है, आपने बना दिया पॉजिटिव, तो आने वाला आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा इस स्टेप के हिसाब से, ठीक है। सो डोंट डू दिस स्टेप्स, ये स्टेप करना नहीं है, डायरेक्टली आपको ये आंसर लिखना है। चलो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, स्टोरी सर। इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, उसको तोड़ना है। तोड़ना मतलब कि सच में नहीं तोड़ना है, बस थोड़ा पार्ट में डिवाइड करना है, छोटे छोटे पार्ट में, और उसको समझ लेना है दिया क्या है। फ्रॉम द सम ऑफ 45 एंड 89 सबट्रैक्ट द सम ऑफ 32 एंड -78। तो आपको इन दोनों की सम करना है भाई, देखो स्टूडेंट, आपको दोनों की सम करना है, और इनकी सम आने के बाद में आपको माइनस करना है, किनको,
इन दोनों को माइनस करना है, मतलब कि इन दोनों की एडिशन करके माइनस करना है आपको, ठीक है। तो हमें तो दोनों के भी एडिशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इनकी भी एडिशन कर लेंगे और इन दोनों की एडिशन कर लेंगे, तो एक इक्वेशन बना लेंगे। देखो मैंने इक्वेशन बना लिया यहाँ पे कि इन दोनों की एडिशन करके इन दोनों की एडिशन कर लेना है और बाद में सबट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो इन दोनों के प्लस क्या आएंगे, 45 प्लस 89। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जैसे कि वैसे नीचे लिख दिया है, बस चेंज इसमें किया है। देखो ये सभी को समझ में आया होगा, प्लस माइनस माइनस, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। आगे आगे क्या करेंगे, बस ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो और ये भी ब्रैकेट सॉल्व कर लो। आंसर आएगा आपका 134 माइनस 46। अभी क्वेश्चन ये भी है माइनस क्यों आया, है ना। बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर 78 है, उसका साइन माइनस है, इसलिए जो आंसर आएगा आपको उसका आंसर माइनस देना पड़ेगा। चलो आगे क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस माइनस पास में आ गए, इसलिए इनका कैलकुलेशन कर लो पहले। ये देखो मैंने कैलकुलेशन कर लिया, प्लस दिया, अब इनका एडिशन कर लो, फाइनल आंसर। आगे चलेंगे, लास्ट वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे हम। यहाँ पे क्या दिया है, सरिता डिपॉजिटेड 8000। देखो ये डेली लाइफ एग्जांपल है, बस एग्जांपल में दिया कि थोड़ा सा हमको हार्ड लगता है अकल में। तो सरिता है, उसने बैंक में 8000 रुपए डाले ऑन ट्यूसडे, से विड्रॉ 1500। सबसे पहले विड्रॉ और डिपॉजिटेड, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, बच्चों को वही समझ में आता नहीं कभी। डिपॉजिट मतलब होता है कि ऐड करना, विड्रॉ मतलब होता है निकाल लेना या माइनस कर देना, ठीक है। तो 8000 रुपए डाले, बाद में विड्रॉ किए, तो 8000 माइनस 1500 निकाल दो, फिर से 1200 उसमें डाल दी वेडनेसडे, उसे ऐड कर दो, तो आंसर आपका आएगा, हो गया बस। लेकिन स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है स्टोरी सम में, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। चल तो पहला स्टेटमेंट क्या आएगा 8000 के लिए, दूसरा स्टेटमेंट आएगा 1500 के लिए, और तीसरा स्टेटमेंट आएगा 1200 के लिए। तो ये 8000 है क्या, डिपॉजिटेड मनी, बस वही लिखना है आपको, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय सरिता ऑन मंडे। ये क्या है, विड्रॉ मनी, सो वही लिखना है आपको, द अमाउंट विड्रॉ बाय सरिता ऑन ट्यूसडे। और थर्ड जो है आपका फिर से क्या है 1200, डिपॉजिटेड मनी है, फिर से वही स्टेटमेंट लिख दो आप, हो गया ना। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस देखेंगे, 8000 में से 1500 माइनस करेंगे, हमारा बैलेंस आ गया 6500। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, ऐड कर दिया, फिर से डिपॉजिट कर दिया, तो 6500 जो बाकी थे हमारे, इसमें हम क्या करेंगे 100 ऐड कर देंगे, आ गया हमारा आंसर 7700। बस डेली के एग्जांपल है, ये बुक में दिया है, समझ लेना है बस, ठीक है। तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिल गया। दोस्तों देखो इस तरह से हमने पार्ट कवर करने का प्रयास किया है, थोड़ा वीडियो लेंथी बन गया है समझाते समझाते। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और यदि आपको लगता है कि मैं अगले वाला वीडियो भी बनाऊं तो आपने बताना है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। जो ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जिस तरह से कमेंट्स आएंगे उस तरह से मैं वीडियो बनाते चलूँगा, जो कि आपको भी हेल्पफुल रहेगा और मुझे भी थोड़ा गाइड होगा कि किस तरह के वीडियो आपको चाहिए और किस तरह का गाइडेंस आपको चाहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।